श्री राधा मनोरसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधा। स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में आज हम 15वें पद की व्याख्या और उसे श्रवण करेंगे। 15वें पद में स्वामी जी ने इस बात को कहा है कि इस संसार में तो मोह है और प्रेम नहीं है। इसका कारण ये है कि ये संसार सम नहीं है, संसार में समता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि इस संसार में कोई भी बराबर नहीं है और राजा की कभी भी किसी रंक से या दीनहीन से नहीं बनी, अर्थात ऐश्वर्यवान लोगों की कभी भी किसी निर्धन से प्रेम बना ही नहीं। तो इस संसार में केवल मोह ही मोह है। ऐश्वर्यवान का ऐश्वर्यवान के प्रति प्रेम नहीं है, स्टेटस का मिलाप है, प्रेम नहीं है। यदि इस संसार में प्रेम करने लायक कोई है तो वो है सिर्फ एक। प्रेम की रीत तो सांवरो ही जाने। हमारे बांके बिहारी ही हैं जो प्रेम के लायक हैं। आज संसार में कोई किसी की 100 रुपए की सहायता करते, 1000 की करते, लाख की करते, 1 करोड़ की करते तो अपने आप को बहुत बड़े कृष्ण के अवतार मानते हैं और जिसे देते हैं उसे सुदामा समझते हैं। अरे कहाँ तुलना है। सुदामा जी ने तो भगवान से कुछ याचना ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने तुल्य संपत्ति उन्हें दे दी थी। लेकिन कितने समय तक और आप कितना दे सकते हैं? अंत में तो आप कह ही देंगे कि बस अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं और नहीं कर सकता। तो कहाँ तुलना है त्रिभुवन राया की। भगवान समर्थवान है, उन जैसा सामर्थ्य किसी का नहीं है, उन जैसा ऐश्वर्य किसी का नहीं है। अगर वो तुलसी जी का शील भंग करने का सामर्थ्य रखते हैं तो उन्हें एक पूज्या बना देने का भी सामर्थ्य रखते हैं। अगर सांवरे गोपियों का चीर हरण कर सकते हैं तो सांवरे उन्हें प्रेम की ध्वजा बनाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। जिन भगवान का नाम लेकर संसार में एक किसी दूसरे को या तो तन से ठग लेता है या मन से ठग लेता है या धन से ठग लेता है, वही भगवान अपना ऐश्वर्य छोड़ के, अपनी भगवत्ता को छोड़ के छोटे से बनकर नंगे पांव चल रहे हैं। किनके पीछे? कौवों के पीछे। चोरी करने जा रहे हैं गोपियों के घर में। जरा जरा सी छाछ पर, छाछ को पाने के लिए नृत्य कर रहे हैं गोपियों की ताल पर, गोपियों के कहने पर। मैं अक्सर एक छोटी सी कथा सुनाया करती हूँ कि एक बार एक गोपी ने एक ग्वाले के हाथ सांवरे के लिए माखन की मटकी भेजी। जब वो ग्वाला माखन की मटकी को भगवान को दे रहा था तो वो मटकी उसके हाथ से छूट गई और माखन गिर गया। मटकी टूट गई, माखन गिर गया। भगवान नीचे झुके और उसी माखन को खाने लगे। ग्वाले ने बोला, कान्हा, ये माखन गिर गया है, ये अब तुम्हारे लायक नहीं रहा, तुम इसका भोग मत लगाओ। लेकिन सांवरे ने कहा कि ये माखन गिर गया, इसमें उस गोपी का क्या कसूर? उसने तो बहुत ही प्रेम से मुझे माखन बनाकर भेजा था
और इसमें इस माखन का क्या कसूर जो ये अपवित्र हो गया? ना तो माखन गिरने से उस गोपी के प्रेम में ही कमी आई और ना ही मुझ में माखन की प्रियता की कमी आई। तो मैं क्यों ना माखन खाऊं? अगर गलती है तो उन हाथों की जो इस मटकी को संभाल नहीं सके। संसार कभी प्रेम को संभाल नहीं पाता और जहां संसार की रीत खत्म होती है वहीं से मेरे सांवरे की प्रेम की रीत शुरू होती है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने तो अपने सच्चे मीत बाके बिहारी जी को पा लिया है। तो आइए अब स्वामी जी के पद को श्रवण करते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, जगत प्रीति करी देखी, नाहीने गति को छत्रपति रंग लो देखे, प्रकृति विरुद्ध बनियो नहीं को। दिन जो गए बहुत जन्मनी के, ऐसे जाओ जिनको। सुनी हरिदास मीत भले पाए, बिहारी ऐसे पाओ सबको। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस असत भ्रम रूप जगत संसार से प्रीत प्रेम करके देख लिया। जगत में गति का कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे प्रीत की प्रेम की गांठ बांधी जाए। छत्रपति सम्राट राजा से लेकर रंग अंकिचन दीनहीन गरीब भिखारी तक देख लिए, परंतु सब प्रकृति विरुद्ध हैं। एक की प्रकृति 100 बनती नहीं है, कोई भी प्रकृति के विरुद्ध बना ही नहीं है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के विरुद्ध किसी की भी रचना नहीं हुई है। अर्थात जब जगत की कारणभूत प्रकृति ही गुण विषमता से युक्त है, तब उसके कार्य जगत में समानता कैसे हो सकती है? और जहां समानता नहीं वहां प्रीति कहां? कहां प्रीति मित्रता कैसे हो सकती है? ऐसे देखते हुए बहुत असंख्य जन्मों के जो दिन सो बीत गए, वैसे अब को एक दिन भी वृथा मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। रसिक अनन्य निपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि सुनो, हमें तो रस माधुर्य निधि श्री बांके बिहारी जी अच्छे मित्र मिल गए हैं। जैसे हमें बांके बिहारी जी भले अच्छे मित्र मिले, ऐसे सबको मिले, सबको ही पाओ, सबके ऊपर कृपा करें। यह आपका सबको आशीर्वाद है। यानी हरिदास जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सबको बांके बिहारी जी मित्र के रूप में मिल जाएं, जिनसे हम अपनी प्रीत की गांठ बांध लें। मैं अक्सर अपने मन में यही चिंतन किया करती हूँ कि यदि सांवरे सभी को अपने स्वभाव के दर्शन, रूप के दर्शन तो वो सभी को करवा रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव के दर्शन, उनके व्यवहार के दर्शन, उनके प्रेम के दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, उसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। अगर संसार की सारी लड़कियां इस चीज को महसूस कर लें तो संसार के सारे पुरुष डुगडुगी बचाते रह जाएंगे और सारी की सारी लड़कियां, संसार की सारी लड़कियां जो हैं वो सांवरे के ढोल पर नृत्य करेंगी। तो ऐसे ही स्वामी जी की प्यारे प्यारे पदों को और उनकी व्याख्या को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले पद की व्याख्या के साथ। तब तक श्री राधे।